गिलगित बल्तिस्तान को 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात दिलाएंगे। इस्लामाबाद वालों को आपका हक मिल्कियत मानना पड़ेगा। गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक देने से मुल्क तरक्की करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को हर सूरत बचाएंगे। BISP के खिलाफ तमाम सियासी जमातों की साजिशें नाकाम बनाएंगे। आज एक मेहमान गिलगित आया है, कहीं बुरा ही ना मान जाए। हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया? आपने तो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है, क्यों आपने इस पर तवज्जो नहीं दी? इस सड़क के ऊपर जो सड़क जिसका मंसूबा मैंने शुरू किया था, यहाँ तक नहीं पहुँची, उसको यहाँ तक पहुँचना चाहिए था। फिर आगे जैसे मैंने कहा पंजाब तक पहुँचना चाहिए था। उस पर पता है कितना खर्चा आया? 50 अरब रुपए के लगभग खर्चा आया। उसके एयरपोर्ट जो मेरे ज़माने में था आज भी वही है, ना उसको बढ़ाया गया है, ना उसको वसी किया गया है, फ़्लाइटें भी वही हैं। तो मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग करूंगा और कहूंगा कि इस एयरपोर्ट को बड़ा करें। क्यों मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, क्यों मुझे जेलों में डाला गया, कसूर आप लोगों का भी है। नवाज शरीफ का गिलगित में पार्टी कारकुनान से खिताब। सवाल उठाते हुए कहा कि गिलगित में तरक्याती काम क्यों नहीं हुए, मानसहरा से गिलगित तक रोड क्यों नहीं बनी, लोड शेडिंग क्यों खत्म नहीं हुई, पैसा कहाँ गया, डैम क्यों नहीं बना, अस्पताल, हाइड्रल पावर प्लांट्स और नगर का मंसूबा हमने बनाया। किसी और पार्टी ने यहाँ किसी मंसूबे की ईंट भी नहीं लगाई। हमें काम करने दिया जाता तो इनमें से कोई मसला ना होता। वज़ीर आज़म से कहूँगा गिलगित एयरपोर्ट को वसी करें। ईरान से आइंदा एक हफ्ते के दौरान मुआहिदा तय पा जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर कर दी। ABC न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुआहिदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ को बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। ईरान दुश्मन के आगे कभी नहीं झुकेगा। अमेरिका के साथ नई जंग नागुज़ीर है। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के नायब सरबराह मोहम्मद जाफर असदी ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। कहा कि ईरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार है। अमेरिका का ईरान से मुकम्मल तौर पर हथियार डालने का मुतालबा बिला जवाब है। ट्रंप की बात न मानने पर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के साथ बदजुबानी। डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान पर जारहियत जारी रखने पर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को पागल करार दे दिया। अमरीकी सदर का इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन। ट्रंप ने नेतन्याहू को सख्त लहजे में बात करते हुए खरी खरी सुना दी। कहा, बैरूत पर हमले नहीं होने चाहिए। अगर इजराइल ने ऐसा किया तो दुनिया में मजीद तनहा हो जाएगा। ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के लेबनान पर हमले बंद करने के झूठे दावे। हरदर्म इसराइल के जनूबी लेबनान पर ताज़ा हमले। इसराइली फौज के फ़ज़ाई हमलों में 4 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने रेस्क्यू सरगर्मियां शुरू कर दी। कस्बे बाजोरिया पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले में 3 अफराद जख्मी हुए। मईशत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए हुकूमती कोशिशों में तेज़ी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुख्तलिफ पॉलिसी तजावीज़ और इस्लाहाती इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पायदार मुआशी तरक्की के लिए सनतों का फ़रोग और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर है। मुतबादिल तवानाई के फ़रोग पर तेज़ी से काम जारी है। बजट का शेड्यूल बदल गया। हुकूमत ने पेशी की तारीख आगे बढ़ा दी। विफाकी बजट 5 जून के बजाय 10 जून को पेश किया जाएगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने तरक्याती बजट की मंजूरी देना थी। नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का बड़ा हदफ। हुकूमत ने 5000 अरब रुपए का तखमीना मुकर्रर कर लिया। वफाकी हुकूमत सूबों से 400 अरब रुपए से जायद वसूल करने में नाकाम रही। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में 417 अरब, फर्टिलाइजर से 171 अरब, CNG सेक्टर से 82 अरब और कैप्टिव पावर और टेक्सटाइल सेक्टर से 76 अरब रुपए की रिकवरी बाकी है। कराची इलेक्ट्रिक के जिम्मे भी 32 अरब रुपए वाजिबुल अदा है।
सनती शोबे को नई रफ्तार देने की तैयारी, बजट में बड़े तरक्याती मंसूबे शामिल करने की तजवीज़। पाकिस्तान स्टील मिल्स की अराजी पर खुसूसी इक्तसादी जोन के लिए 1 अरब 52 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश है। 6400 एकड़ जमीन पर इक्तसादी सरगर्मियों का नया मरकज कायम होगा। जेमस्टोन इंडस्ट्री की बहाली के लिए 70 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में आवाम पर इजाफी बोझ डालने की तैयारी। पंजाब हुकूमत 15 नई तजावीज़ ले आई। सूबाई खजाने को 30 अरब 4 करोड़ रुपए इजाफी आमदन मतवक्की। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 19 अरब 50 करोड़ रुपए इजाफी वसूलियों का हदफ रख दिया। सिंध हुकूमत का बड़ा माली प्लान, बजट का हजम 3800 अरब रुपए से जायद करने की तजवीज़ है। तालीम और सेहत के शोबों के लिए बड़े फंड्स मुख्तस करने की सिफारिश है। तालीमी बजट 550 अरब रुपए से तजावुज़ कर सकता है। सेहत के लिए 345 अरब रुपए रखने की तजवीज़। अस्पतालों और तालीमी इदारों के लिए इजाफी फंड्स ज़ेर गौर। नेशनल पुलिस एकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज। इलीट ट्रेनिंग स्कूल पर रेपलिंग टावर का 80%, जॉगिंग ट्रैक और ऑब्स्टिकल्स का 70% काम मुकम्मल हो चुका। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। इलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। वज़ीर दाखिला का नेशनल पुलिस एकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। तमाम क्लासरूम्स को जदीद IT सहूलियात से लेस करने की हिदायत। पंजाब की मार्केट्स पर फिर लॉकडाउन नाफिज। आज से कारोबार और दुकानें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स, खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे तक खुलेंगी। सेल्स ग्राफ गिरने से मईशत को बड़ा झटका लगेगा। ताजरों ने औकात कार में नरमी का मुतालबा कर दिया। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम बाला इलाकों में दाखिल। मुल्क में आंधी, तूफानी बारिशों और यालाबारी का हाई अलर्ट। पंजाब में आज से 5 जून तक शदीद तूफान की पेशगोई। मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, झंग में भी बारिश की तवक्को। बलूचिस्तान और सिंध में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्मी से ग्लेशियाई झीलें फटने और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। लाहौर का कजाफी स्टेडियम फिर मेजबान बन गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे में मद्दे मुकाबिल। शाहीन अफरीदी ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही ऑस्ट्रेलवी ओपनर की किल्ली उड़ा दी। एलेक्स कैरी को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। हंसी के सुल्तान मोहम्मद रफ़ी नन्ना की 40वीं बरसी। फिल्म दुबई चलो ने उन्हें लाजवाल पहचान दी। नन्ना का हर किरदार आज भी मदाहों को याद। सुर संगीत की दुनिया के रसीले गुलकार मुजीब आलम को पिछले 22 बरस बीत गए, मगर उनकी आवाज़ आज भी कानों में रस घोलती है। और अदाकारा मोमिना इकबाल की जिंदगी का नया सफर शुरू। रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गई। लाहौर में मुनक़िदा शादी की तकरीब में हमजा हबीब ने मोमिना इकबाल का हाथ थाम लिया। अहले खाना, दोस्तों और मेहमानों ने दुल्हा दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआओं का इजहार किया।